दोस्तों, आपने ख्याल किया होगा पिछले कुछ दिनों से परेश रावल की आने वाली फ़िल्म द ताज स्टोरी का एक टीज़र जो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें ऐसा बताते हैं परेश रावल कि उन्होंने ताज का डोम उठाया और उसमें से भगवान शिव के दर्शन हुए। फिर से एक बार ताजमहल पर कंट्रोवर्सी, विवाद छेड़ने की ये कोशिश है, क्योंकि इस पर जो पूरा मामला था सरकार ने 2017 में क्लियर कर दिया था और कोर्ट्स ने भी इसको 2 बार इस पे जजमेंट दे चुके हैं। इसके पहले हुआ ऐसा था कि अभी जो परेश रावल की फ़िल्म ये बताना चाहती है कि ये एक हिंदू मंदिर था, इसका नाम तेजो महल था, ये भगवान शिव का मंदिर था और शाहजहाँ ने उसको बदलकर मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये एक फिर से एक कहानी को जो 2017 में बहुत चली थी, उसको वापस लाने की कोशिश है और इसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। अब 2017 में क्या हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने उस समय जो उनके मुख्यमंत्री काल में एक पुस्तक रिलीज़ हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट जगहों के बारे में वर्णन देती थी। उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट जो पर्यटन स्थल हैं, उनका वर्णन देती थी और उस पुस्तक में ताजमहल का उल्लेख नहीं था। यहाँ बता दूँ कि भारत में जो पूरे पर्यटक आते हैं, उसमें करीब 23% पर्यटक ताजमहल के लिए आते हैं और ताजमहल में रोज़ करीब 12,000 पर्यटक आते हैं इसकी खूबसूरती, सुंदरता, बाकी चीज़ों को देखने के लिए। अब खैर, ये विवाद के पहले थोड़ा ताजमहल के बारे में बात कर लें। ताजमहल दुनिया के 7 जो अजूबे कहे जाते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से एक है। यूनेस्को ने इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में प्रस्तुत किया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इसको एक मकबरा मानता है और ये बयान उसने बार बार लगातार दिए हैं। वैसे देखा जाए तो ताजमहल की सुंदरता के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये संगमरमर पे लिखी एक कविता है और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में कहा था कि समय के गाल पर ये एक बूंद है। ये इस प्रकार के सुंदर वर्णन हमारे यहाँ मिलते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, पर क्योंकि ये शाहजहाँ द्वारा बनाई गई है, इसलिए हिंदू राष्ट्रवादियों को ये चुभती है और वे बार बार लगातार कोशिश करते रहते हैं कि इसको कैसे एक हिंदू मंदिर सिद्ध किया जाए। तो इसकी शुरुआत पीएन ओक नाम के एक वकील साहब ने की थी, जो उन्होंने 2 बातों को कहा था कि एक तो इसके जो गुंबद में उल्टा कमल लगा है वो एक मंदिर की निशानी है और दूसरा उन्होंने एक संदेह प्रकट किया था कि नीचे जो 21 कमरे खाली हैं उसमें शायद हिंदुओं की मूर्तियाँ रखी होंगी। इसको लेकर वो कोर्ट में गए। उनका पहला दावा था कि ये 4वीं शताब्दी में एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया था। इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उनकी बात को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने जब बाद में दुनिया भर के जो बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि मुग़ल काल के पहले इस प्रकार का वास्तुशिल्प संभव ही नहीं था। जब ये बात सामने आई तो पीएन ओक साहब ने अपनी थ्योरी को बदल दिया और कहा कि 12वीं शताब्दी में ये जो परमार देव थे, राजा परमार देव, उनके मंत्री ने इसको बनवाया था। इस बात को लेकर भी वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और तीसरा एक अमरनाथ मिश्र नाम के व्यक्ति थे, वो इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसको ले गए, जहाँ भी उसको उनकी बात को खारिज कर दिया गया कि ये एक हिंदू मंदिर था जिसको बदलकर एक मुमताज़ महल का मकबरा बना दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि जहाँ तक एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई, दूसरी तरफ 2017 में जब मोदी सरकार अस्तित्व में थी, उसी समय जो संस्कृति मंत्री थे महेश शर्मा ने बयान दिया था कि ये एक शिव मंदिर नहीं है, ये एक मकबरा है। ये सरकार की तरफ से बयान आया और इसकी उनका आधार था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं।
अब उसमें उन्होंने ये भी बताया, बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग ने ये भी बताया कि जो 21 कमरे खाली हैं उनको हम खोल के उसका रखरखाव करते हैं, और ये कमरे जो खाली हैं नीचे कॉरिडोर के रूप में, उनका उद्देश्य यही है कि वो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी बिल्डिंग को एक स्थायित्व दें। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मजबूती के हिसाब से उन कमरों को रखा गया है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस बात पे हमें ख्याल करना चाहिए। दूसरा, फिर इसी बात को लेकर बात पी.एच. ओक साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2 किताबें इस पे प्रकाशित की, और क्योंकि सरकार द्वारा भी, मोदी सरकार द्वारा भी इसको स्वीकार नहीं किया गया, पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसको स्वीकार नहीं किया गया, बड़े इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा भी इसको स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने अपने लेवल पे काम चालू रखा और आरएसएस की शाखाओं में छोटी छोटी पुस्तिकाएं बांटते रहे कि ये पहले भगवान शिव का मंदिर था और इसको बदलकर एक मकबरे के रूप में बनाया गया है। अब ये पूरा एक झूठा वर्णन है, और जो उनका जो आधार है कि इसका वास्तुशिल्प ये हिंदू मंदिर जैसा है, ये बात तो पूरी गलत है। वास्तुशिल्प कभी भी एक स्टैटिक नहीं होता, थमा हुआ नहीं होता, वो बदलता रहता है। और जो मुग़ल वास्तुशिल्प था उसकी बहुत सारे आधारभूत इसमें हैं, पर ये बात भी सच है कुछ कुछ हिंदू मोटिफ भी वहाँ देखने को मिलते हैं। पर उसका कारण ये नहीं है कि ये हिंदू मंदिर था, उसका कारण ये था कि इस मकबरे के जो शिल्पकार थे, मुख्य शिल्पकार उस्ताद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, और उनके जो सहायक थे वो एक हिंदू शिल्पकार थे। तो उन दोनों ने जब डिज़ाइन बनाया और जो इसमें कारीगर लगाए, 20,000 कारीगरों ने इस पे 20 साल तक काम किया, कारीगरों में बहुत हिंदू भी थे। तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब मुख्य शिल्पकार में से 2 में से 1 हिंदू है, तो कई हिंदू मोटिफ जो यहाँ की संस्कृति से आए हैं उनका वहाँ रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वैसे भी भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला का विकास हुआ है, और स्थापत्य कला में भी ऐसा मेल जोल हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। 2 यात्री, एक पीटर मुंडी और दूसरे टैवर्नियर, वो उस समय भारत यात्रा के लिए आए थे, और उन्होंने अपने वर्णनों में लिखा है कि हमने सुना है कि बादशाह ये अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु पर बहुत दुखी है, और उसकी याद में वो एक बहुत बड़ा मकबरा बना रहा है। ये पीटर, विदेशी जो अकाउंट हैं उसमें आपको ये बात मिलेगी, पीटर मुंडी और टैवर्नियर। और इसी के साथ साथ जब हम पूरे इसको देखते हैं, तीसरी बात जो देखते हैं कि शाहजहाँ के जो बही खाते थे, अकाउंट्स बुक रखते थे, अकाउंट बुक में बहुत वर्णन आपको मिलेंगे कि आज मकराना से संगमरमर मंगाया गया, उसकी सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम था और उसको ख़रीदने के लिए इतना पैसा हमने दिया। ये उसके अकाउंट्स मिलते हैं, अकाउंट बुक्स में हैं। मज़दूरों को इतना वेतन दिया गया, वो भी अकाउंट बुक्स में है। और तीसरी बात जो ख़ास तौर से इसमें ख्याल रखने लायक है ये कि ये जो पूरे वर्णन हैं उनके सबूत 100% से मजबूत हैं, और ये इसकी शुरुआत से लेके आगे जाने तक सभी वर्णन इतिहासकारों के पास हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। फिर तीसरी बात आती है कि ये ज़मीन जो है वो कहाँ से आई है। तो इसमें पी.एन. ओक साहब कहते हैं कि ये एक हिंदू राजा की ज़मीन थी, वहाँ एक मंदिर बना हुआ था, जबकि सच्चाई ये है हिंदू राजा की ज़मीन थी, राजा जयसिंह की ज़मीन थी। राजा जयसिंह ये मुग़ल प्रशासन के काफ़ी नज़दीक थे, और जब शाहजहाँ को ये जगह इसके लिए पसंद आई तो उन्होंने भेंट के रूप में शाहजहाँ को ये ज़मीन दे दी। दूसरा वर्णन कहता है कि शाहजहाँ ने इस ज़मीन को उचित कॉम्पेंसेशन, उचित कीमत देकर ख़रीदा। अब दोनों प्रकार के वर्णन मौजूद हैं, पर इसमें ये बात स्पष्ट है कि ये एक ज़मीन थी जिसको ख़रीदा गया और जहाँ मकबरा बनाया गया। अब तीसरी बात इसमें जो याद रखने लायक है वो ये कि यहाँ शिव मंदिर होने की संभावना तो बहुत कम है, नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात कि राजा जयसिंह जो थे वो शैव नहीं वैष्णव थे, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को एक शिव मंदिर कहना कि जो शाहजहाँ ने
ज़बरदस्ती से उसको एक मकबरे में बदला, ये पूरी तौर से एक गलत वर्णन है और इसको फिर से वापस लाया जा रहा है ताकि समाज में जिस प्रकार से बहुत सारी अभी फ़िल्में आई हैं, वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, हूरें हों या बंगाल फाइल्स हो, ये सब फ़िल्में कोशिश कर रही हैं, इनका उद्देश्य इनका मोटिव एक है कि समाज में मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत है, उस नफ़रत को तेज़ किया जाए और उसी एजेंडा को लेकर ये फ़िल्में बन रही हैं ताकि मुसलमान राजाओं के खिलाफ और उसके कारण आज के मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार का अभियान, नफ़रत अभियान छेड़ा जा सके, सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया जा सके और सांप्रदायिक राजनीति का जो दायरा है, नफ़रत का दायरा, उसको मजबूत करके सांप्रदायिक राजनीति को और भी एक ख़तरनाक दिशा दी जा सके। तो ये एक और फ़िल्म आ गई है और इसमें ताजमहल नाम के जो दुनिया के 7वां अजूबा है, आश्चर्य है, उसको लेकर घसीटा गया है। तो ये एक हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी फ़िल्मों में सच्चाई नहीं, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। जितने भी मैंने आपको सबूत दिए, वो सब शाहजहाँ के अकाउंट बुक्स हों, पीटर मुंडी का वर्णन हो, टेवर्नियर का वर्णन हो और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट का वर्णन हो, वो सब बताते हैं कि ये एक ज़मीन पर बनाया गया था जो जयसिंह ने दी थी और इसके लिए शाहजहाँ ने बहुत मेहनत की थी। मेहनत मतलब वो नियमित रूप से एक उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी का काम क्या था कि इसको देखते रहना कि काम कैसे चल रहा है। पूरी योजना जो यहाँ के शिल्पकारों ने बनाई थी, उस पर वो खुद सुपरवाइज़ करते थे और खुद उस पे वो काम करते थे। अपने कुछ पहले वीडियोस में मैंने बताया कि जो अफ़वाह है कि 20,000 मज़दूर जिन्होंने यहाँ काम किया, उनके हाथ कटवा दिए गए थे, वो भी गलत है। गलत इसलिए है कि मुग़ल प्रशासन, अलग-अलग मुग़ल राजाओं में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत स्थापत्य कला में बहुत स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और ताजमहल तो डबल डोम का स्ट्रक्चर है और डबल डोम जो है वो मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ ही आता है। इसका उदाहरण हमको हुमायूं की टूम में भी मिलता है और दूसरे ऐसे इमारतों में मिलता है जो मुग़ल काल में इन्होंने बनाई थी। तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें शंका की कोई जगह नहीं है और पूरी तौर से ये एक मकबरा है जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती की तारीफ़ के लिए भारत मशहूर है और कई जगह पे तो भारत को ताजमहल के नाम से जोड़ा जाता है। तो बहुत ये एक ऐसी बात सामने आई है जिसके झूठ को सामने लाना ज़रूरी है, सच्चाई को बताना ज़रूरी है ताकि यहाँ जो नफ़रत का माहौल बढ़ते जा रहा है, वो नफ़रत के माहौल को हम नियंत्रित कर सकें और समाज के सामने सच्चाई लाकर लोगों के बीच में सद्भावना को प्रेरित करें, सद्भावना का विकास करें ताकि इन बातों को छोड़कर हम समाज के वास्तविक विकास, वास्तविक न्याय की ओर जा सकें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।